लाया उसने, मिल नहीं सकती जहां में मेरे आका की मिसाल, फाका कश होके गरीबों को खिलाया उसने। जितनी दौलत पे ये इतराते हैं दुनिया वाले, इससे ज्यादा तो यतीमों पे लुटाया उसने। अरे चांद, चांद को पहले इशारे से किया दो टुकड़े, चांद को पहले इशारे से किया दो टुकड़े, और फिर टुकड़ों को आपस में मिलाया उसने। चांद को पहले इशारे से किया दो टुकड़े, और फिर टुकड़ों को आपस में मिलाया उसने, और फिर टुकड़ों को आपस में मिलाया उसने। बेटियां होती हैं रहमत न जलाओ इनको, बेटियां होती हैं रहमत न जलाओ इनको, पाल कर फातिमा जहरा को बताया उसने। बेटियां होती हैं रहमत न जलाओ इनको, पाल कर फातिमा जहरा को बताया उसने। आइए हज़रात, उस खतीब से थोड़ी देर के लिए मुलाकात की जाए जिसने घुटनियों चल करके इसी सरजमीन पर अपने बचपने की मंजिलों को तय किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा फख्र होता है अहले दारा सराय को कि जब हजरत मौलाना नियाज अहमद बरकाती का खिताब होता है, उनकी जब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जब लोग उन्हें खतीब की नजर से देखते हैं, एक आलिम की नजर से देखते हैं, तो बहुत फख्र होता है और होना भी चाहिए। जब कोई अपना इंसान तरक्की करता है, कामयाबी हासिल करता है, शोहरतें हासिल होती हैं, तो अपनों को खुशी होना चाहिए। आइए उसी लहजे का इस्तकबाल कर लें। मैं बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, आबरूए सुन्नियत, खतीब अहले सुन्नत, नाशरे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना नियाज अहमद बरकाती साहब क़िबला, आइए इस्तकबाल करें मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने चरम पोश बाबा, उर्से चरम पोश बाबा, उलमाए अहले सुन्नत। चांद का पैरहन जो नूर का है, चांद का पैरहन जो नूर का है, ये भी सदका मेरे हुजूर का है। अब मदीना करीब है शायद, नीम में जायका खजूर का है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। गौसे आज़म बमने बिसरो सामा मददे क़िबला-ए दीन, मददे काबा ईमान, मददे बगरदाब बला उफ्तादा किश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती, बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़मी सनम, दम से शेख इमाम अहमद रज़ा खां कुतुबे आलमी सनम। नौनिहालान मिल्लत, नौजवानान इस्लाम, इस्लामी रिश्ते की पर्दा नशीन ख़वातीन मस्तूरात, मिंबर रसूल पे जलवा फरमा बावक़ार उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज का ये सालाना अज़ीमुश्शान उर्स मुक़द्दस सूफ़ी बासफ़ा आरिफ़ बिल्लाह हज़रत चरम पोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मुनासिबत से इंतहाई तज़्को एहतशाम के साथ कायम व दायम हुआ है। पैकर इख़लास व मोहब्बत सरज़मीन दारा सराय की सरकर्दा शख्सियत, माहिर तजवीद व क़राअत, उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी हामिद रज़ा साहब क़िबला अज़हरी का हुक्म हुआ। बस थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बारगाहे खिदमत में हाजिर रहकर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ।
ये हमारी और आपकी इंतहाई मुश्तरका खुशनसीबी है कि 1 साल के बाद साहिब कश्फ करामत हजरत चरमपोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुक़द्दस आता है और इस उर्स मुक़द्दस की बुनियाद हजरत कारी हामिद रजा अजहरी साहब ने डाली। ये हमें और आपको ऐसा सुनहरा मौका अता कर दिया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने किसी बंदे की पूरी साल की नेकियों को कबूल करे या ना करे, मगर जब अल्लाह के वली का उर्स का मौका आता है तो पूरी साल की नेकियों को कबूल कर लिया करता है। ये इनका बहुत बड़ा मेरी बस्ती पर एहसान है और बिलखुसूस हमारी जमात का एक जी इस्तेदाद आलिम दीन खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज जुल्फ़िकार साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है और नकीबुल नक़ाब खतीबुल अशहर हजरत हाफिज़ कारी शाहिद रजा साहब क़िबला तशरीफ फरमा। ये हमारे मेहमान हैं। सिर्फ बतौर मेज़बानी में थोड़ी देर के लिए माइक पर हाजिर हूँ और हकीकत यह है इनकी मोहब्बत, इनकी नवाजिश है। पता नहीं किन किन अलकाब और अल्फाज से मुझे नवाजने की कोशिश करते, हालांकि मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं। मैं एक जर्रे के मिस्ल के बराबर भी अपने आप को नहीं समझता। इतना जरूर है कि कहीं भी मुझे लोग मोहब्बत से दावत देते हैं, बुलाते हैं और मैं अपने हजरत चरमपोश बाबा को याद कर लेता हूँ, अल्लाह मुझे उस मजलिस में कामयाबी अता कर देता है। और ये सब करम, ये सब नवाजिश ये हजरत चरमपोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह की हैं। मैं समझता हूँ कि जो आज हमारा गांव गुलो गुलजार नजर आ रहा है, घर घर में अमन व सुकून नजर आ रहा है, घर घर में एक एक बच्चा कामयाबी की मंजिलों को तय कर रहा है, ये इन्हीं की इनायतों, इन्हीं की जर्रा नवाजी का नतीजा है कि जब हजरत चिरमपोश बाबा अलैहिर्रहमा ने हमारी बस्ती पर करम किया और हुजूर शेर बेशे सुन्नत ने दारा सराय वालों को दारा गंज कह दिया, तो अल्लाह ताला ने हमारी बस्ती के लोगों को ऐसा नवाजा कि कसम खुदा की कहीं भी चले जाओ, अपना सूबा छोड़कर जब दारा सराय का नाम लिया जाता है तो हर सूबे में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो तुम्हें शेर बेशे सुन्नत के इस कौल से पहचान लिया करते हैं। अब मैं थोड़ी देर हासिल करना चाहूंगा। मदरसा सिराजुल उलूम के नौनिहालान तलबा किराम भी तशरीफ फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं और इनके मुंह से जो तिलावत सुनता हूँ बड़ा दिल खुश होता है, इसलिए कि ये तलफ़्फ़ुज़ को मखारिज के साथ अदा करके पढ़ते हैं और ये कारी साहब क़िबला की सारी मेहनतें हैं। असल खिताब हम भी सुनेंगे और आप भी अपने मेहमान खतीब खतीबुल हिंद रईसुल मुक़र्रिरीन सुल्तानुल वाइज़ीन हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह हनीफुल कादरी बरकाती दामाजिल्लहुल आली से आप हजरात दिल जमई के साथ बैठें और जो भी मैं बोलूं यह ना सोचे कि मेरी बस्ती का एक छोटा सा फर्द खड़ा हो गया। जो भी मैं बोलूं बस सुनकर ये समझना कि ये बात दारा सराय की नहीं बल्कि बात किसी और की हो रही है। और मैं तो समझता हूं मुंह किसी का हो, अगर बात मदीने वाले मुस्तफा की हो तो समझ लो जलसे वालों की किस्मत की मेराज हो जाती है। अब मैं तकरीर का आगाज करना चाहूंगा, बस थोड़ी देर बोलूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश कर लूं पूरा मजमा एक बार इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ मिलकर रब के महबूब दाना ग़ुयूब हादी कुल मालिक कुल खतमुर रसूल मक्की सरकार मदनी ताजदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही पुर अनवार में झूम झूम कर बाबा से बुलंद हदिया दरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल कर लें और बाबा से बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व नबीना व करीमना मौलाना मोहम्मद वबारक वसल्लमा अबदा सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक बार मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह।
खुदा के फजल से है हम पे साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से है हम पे साया गौसे आजम का, हमें है दो जहां में सहारा गौसे आजम का। जो फरमाया के दोषे औलिया पर है कदम मेरा, जो फरमाया के दोषे औलिया पर है कदम मेरा, लिया सर को झुकाकर सबने तलबा गौसे आजम का, लिया सर को झुकाकर सबने तलबा गौसे आजम का। रहे पाबंदे अहकामे शरीयत इब्तिदा ही से, रहे पाबंदे अहकामे शरीयत इब्तिदा ही से, न छूटा शीर ख्वारी में भी रोजा गौसे आजम का, न छूटा शीर ख्वारी में भी रोजा गौसे आजम का। इलैया या मुबारक आती थी आवाज खलबत में, इलैया या मुबारक आती थी आवाज खलबत में, ये था दरबारे इलाही में रुतबा गौसे आजम का, ये था दरबारे इलाही में रुतबा गौसे आजम का। शिफा पाते हैं सदहा जाबा लब अमराज मोहलिक से, शिफा पाते हैं सदहा जाबा लब अमराज मोहलिक से, अजब दारुल शिफा है आस्ताना गौसे आजम का, अजब दारुल शिफा है आस्ताना गौसे आजम का। एक मरतबा और बाबा से बुलंद झूम झूम कर दुरूदों की डाली अकीदत की थाली में पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमाने आली शान, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। वसीला कहते किसको है? वसीले का माना क्या है? जब आप अरबी लुगत का माना मुताला करेंगे तो वसीले का माना कुर्ब का मिलेगा। जब उर्दू लुगत का मुताला करेंगे वसीले का माना सहारा का मिलेगा, वसीले का माना मदद का मिलेगा, वसीले का माना आसरा का मिलेगा। वसीला कहते किसको है? आप इस उर्स की मजलिस तक अपने पैरों से चलकर आए, आपका वसीला पैर बने। कोई शख्स दारा सराय का कानपुर जाना चाहेगा तो किसी सवारी का वसीला तलाश करना पड़ेगा। कोई शख्स जमीन की सतह से आसमान की खलाओं की सैर करना चाहेगा तो किसी प्लेन का वसीला तलाश करना पड़ेगा। कोई शख्स अगर दरिया की सैर करना चाहता है तो किसी किश्ती का वसीला तलाश करना पड़ेगा। कोई शख्स अगर मकान की बालाई छत पर जाना चाहता है किसी सीढ़ी या जीने का वसीला तलाश करना पड़ेगा। मगर आओ कुरान पाक की एक आयत ने ऐसा अमली तफसीर का दर्श दे दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। तो हमें किसी सीढ़ी का वसीला तलाश नहीं करना है, किसी जीने का वसीला तलाश नहीं करना है, किसी किश्ती का वसीला तलाश नहीं करना है, किसी प्लेन का वसीला तलाश नहीं करना है, किसी ट्रेन का वसीला तलाश नहीं करना है। अरे अल्लाह वालों को अपना वसीला बना लो और याद रखो कि दुनियादारों से मोहब्बत करोगे तुम्हें दुनियादार मिलेगा, औलिया इज़ाम से मोहब्बत करोगे तो परवरदिगार मिलेगा। और शहजादा आला हजरत फरमाते हैं, वसीले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला मुनकिरो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। थोड़ी सी देर में बोलूंगा, गुफ्तगू करूंगा, निस्बत समझो। अब आसान सी गुफ्तगू कर दूं। आपने हजरत खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। आप शहर बगदाद के बहुत बड़े खलीफा थे। हजरत खलीफा हारून रशीद की एक बीबी थी जिनका नाम था जुबैदा। बोलो क्या नाम था? लेकिन वो पाबंदे शरीयत थे, अपने वक्त की आबिदा भी थी, अपने वक्त की जाहिदा भी थी, अपने वक्त की साबिरा भी थे। और हमारी माँ बहनें बैठी हैं, बस्ती की हैं, बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करूंगा, आज के दौर में अगर सही पूछा जाए, जितनी भी हमारी खवातीने माँ बहनें, खवातीने इस्लाम है माँ बहनें, इन सबको चाहिए कि जो अल्लाह की नेक बंदियां हुई उनकी पैरोकार बने, उनकी सीरत, उनके कैरेक्टर को अपनाने की कोशिश करें। आज बड़े हालात दुनिया के नाजुक हैं और मैं तो कहता हूँ चाहे जितने नाजुक बने रहें, मेरी नबी की हयात ज़ाहिरी में अबू जहल पैदा हुआ था,
नबी की अजमत पे बहुत भौंका था, मगर याद रखना भौंकते भौंकते मिट्टी में मिल गया। और आज तक जितने भी गुस्ताख पैदा हुए इंशाअल्लाह ताला ये सब के सब मिट्टी में मिल जाएंगे। मेरे नबी के जिक्र को ना कोई मिटा सका और ना ही मिटा सकता है। और कैसे मिटा सकता है? इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंदो बाला फरमाया। रब ने कुरान में ऐलान फरमा दिया है, वरफाना लका जिक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंदो बाला फरमा दिया। दरे मुस्तफा वो है, कसम खुदा की, जो मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो गया। नबी ने नजर डाल दी तो अबू बकर को सदाकत का ताजदार बना दिया। नबी ने निगाहे नबुव्वत उठा दे तो हजरत उमर को अदालत का ताजदार बना दिया। नबी ने निगाहे नबुव्वत उठाई तो हजरत उस्मान जुन्नूरैन को सखावत का ताजदार बना दिया। हजरत अली पे नजर डाली तो शुजाअत का ताजदार बना दिया। वो निगाहे नबुव्वत है, कसम खुदा की, कि कयामत के दिन जिस उम्मती पर होगी वही उम्मती जन्नत का हकदार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। वाह 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 वाह। नबी की अजमत पर बेशुमार भौंकने वाले तारीख में मिलता है। लोग पैदा हुए मगर सबके सब मिट्टी में मिल गए। वरफाना लका जिक्रक, अल्लाह ने महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया। इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक मेरे नबी का जिक्र बुलंदो बाला रहेगा। और मेरे बरेली के मुजद्दिद इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए फुनूनियत इमाम अहमद रजा खान फाजिल अरबो अजम अलैहि रहमतों पर रिदवान फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। खलीफा हारून रशीद की बीबी सुबैदा एक मर्तबा घर से निकले, नकाब पोश होकर निकले, बस्ती से बाहर गए। एक हिस्सा रेत का था शहर बगदाद से बाहर। एक तारीख में ये भी कारी शाही साहब किबला मिलता है कि वो शहर मदियन का इलाका कहलाता था। उस रेत के ऊपर एक अल्लाह के मुकद्दस वली थे जिनका नाम था हजरत बहलोल दाना रदी अल्लाह ताला अन्हु। सब लोग कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत जुबैदा नकाब पोश होकर मुकम्मल पर्दे का एहतमाम करके उस रेत पर जा रही थे। देखा कि एक मर्द दरवेश जमीन पर बैठा हुआ था। मैं अपनी माँ बहनों से जो अर्ज करना चाहता था, ज्यादा इस्लाम में नहीं करूंगा इसलिए कि मुफ्ती हनीफ साहब किबला तशरीफ फरमाए। इंशाअल्लाह ताला उनकी इस्लाह माशरा पर तकरीर होगी और बहुत अच्छा खिताब, दमदार खिताब होता है और हर मजलिस में उनका कामयाब होता है। शहर हो, गांव हो, देहात हो, कहीं भी बोले मजमा उनको बड़ी मोहब्बत से सुनता। आज अगर पर्दे का मुकम्मल एहतमाम हमारी माँ बहनें कर लें, जो आज हिजाब के ऊपर सवालात उठाए जाते हैं, मैं कहता हूं किसी को सवाल करने की जरूरत नहीं होगी, किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। आज दुनिया कहती है हिजाब कहां से आया हिजाब। मैं कहता हूं तुम्हारी अकलें मारी गई। कुछ तो मुसलमान ऐसे नाकारा जो डिबेट में बैठ जाते, जब सवाल किया जाता कि हिजाब का हुक्म कुरान में कहाँ है, तो मैं कहता हूँ जब कुरान की तालीमात से तुम वाबस्ता नहीं हो, तुम्हारा डिबेट में जाने से, तुम्हारा शरीयत मुताहरा के वकील बनने से, वकालत करने का तुम्हारा हक क्या है। अरे जब सवाल किया जाता है कि हिजाब का हुक्म कुरान में कहाँ है, तो 22वां पारा है, पहला रुकू है, आयत हिजाब है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वकरना फी बैतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ए नबी घर वालों से कह दो ज़माने जाहिलियत की तरह बेपर्दा होकर घरों से बाहर ना निकले। जब से आयत हिजाब का नुज़ूल हुआ, किसी सहाबी के घर की फैमिली बेपर्दा होकर घरों से बाहर ना निकले। आज हमारी कौम की बेटियां अगर बेपर्दा होकर चौराहों पे ना जाती, मार्केट में ना जाती, बाजारों में ना जाती, शॉपिंग करने ना जाती, आज गैरों को
को ये कहने का मौका नहीं मिलता। कल की वो हमारी माएँ थी, कल की वो हमारी बहनें थी, जब बारिश नहीं होती थी तो सरकार की फुफ्फी हजरत आयशा के पास लोग जमा होकर पहुंचे कि आप दुआ कर दीजिए अल्लाह आसमान से बारिश रहमत को नाजिल फरमा दे। हाथों पे चादर डाली, आपने दुआ की, इधर दुआ करना था, हाथ नीचे भी ना आने पाए। अचानक बादल नमूदार हुआ और तारीख में लिखा कि मूसलाधार बारिश होने लगी। सुभान अल्लाह, कल की वो हमारी माए बहनें थी, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज की हमारी माए बहनें। अब हो सकता है किसी को नागवार गुजर जाए तो पहले ही मैं हाथ जोड़कर दस्तबस्त का मुहाजरत करना चाहूंगा। इसलिए गांव का मसला, बाहर की बात अलग होती है। कारी शाहिद साहब किबला जानते, अक्सर जलसों में साथ रहता है। कुछ तो ऐसी हैं मुंह बड़ा शौहर से लड़ाने में मजा आता है। बस मैं इतनी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं, इसलिए कि मेरा टाइम कम है, मुझे खुद अपने वक्त का ख्याल। इतना बता दूं मेरी माँ बहनों, याद रखना शौहरों से मुंह ज्यादा ना लड़ाया करें। शौहरों से ज्यादा बहस करने में या शौहर पर लानो तान करने से आका फरमाते हैं, हदीस शरीफ में है कि उस घर में अल्लाह की लानत नाजिल होती है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जब घर में शौहर बीबी मोहब्बत की नजर से देखते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस घर की तरफ नजरे रहमत से देखता है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जब शौहर बीबी मोहब्बत की नजर से देखते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस घर को रश के जन्नत बना देता है। और शौहर बीबी के लिए जन्नत भी है, शौहर बीबी के लिए जहन्नम भी है। बीबी का ये हक नहीं है कि शौहर से ऊंची आवाज में बोले। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो औरत अपने शौहर से ऊंची आवाज में बोलती है, याद रखना वो औरत कयामत के दिन जहन्नम का ईंधन बनेगी। ये शौहर बीबियों के लिए काबिल एहतराम है। और मेरी माँ बहनों, याद रखना शौहर का मकाम तो इतना बुलंदो बाला है। मेरे नबी फरमाते शौहर के नाक के दोनों मसाम से एक से खून बहे, दूसरे से पीप निकले, औरत अपनी जबान से चाट कर साफ करे, तब भी औरत अपने शौहर की खिदमत का हक अदा नहीं कर सकती। अब ये कहेंगे सारे के सारे हुकूक इन्हीं के बता दिए, हमारा क्या हक है? हमारा भी तो कुछ हक इनके ऊपर है। अब इनका हक जो है कभी और तकरीर करूंगा, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, तब इनके हुकूक में बता दूंगा। अब थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ फरमाए, मोहब्बत से कह दो पूरा मजमा सुभान अल्लाह। बस मैं इतना अर्ज करके वहीं पर पलट कर चलना चाहता हूँ कि मेरी कौम के नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों, पंच वक्ता नमाजों से मोहब्बत करो। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी पंच वक्ता नमाज पढ़ो, तुम अपने शौहरों से मोहब्बत करो। और शौहरों को चाहिए कि हर जगह पर अपनी बीबी का ख्याल रखो, अपने बीबी की देखभाल रखो। और मेरे नबी ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि जो शौहर, जो मर्द अपने घर की फैमिली की देखभाल नहीं करता, उसके ऊपर अल्लाह की लानत नाजिल होती है, उसके ऊपर रसूल की भी लानत है, उसके ऊपर अल्लाह के रहमत वाले फरिश्तों की भी लानत है, दुनिया के इंसानों की भी लानत है। ए मेरी माँ बहनों, पर्दे के दामन को थाम लो और पर्दे का पूरा मुकम्मल एहतमाम करो। जब तुम्हारा कदम घर से बाहर निकले तो देखने वाला बेसाख्ता ये कह दे, ये देखो कनीज़े फातिमा जा रही है, ये देखो कनीज़े फातिमा जा रही है, ये देखो खातिमे फातिमा जा रही है, ये देखो मुहिब्बे फातिमा जा रही है। कसम खुदा की, किसी के मुंह के निकली हुई सदा को और अपने अपनी बारगाह में अगर कबूल कर लिया तो कयामत के दिन यही हमारी माएं होंगे, यही बहनें होंगे, इन्हीं के लिए अल्लाह जन्नत के दरवाजे को सजा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुकद्दस फैजाने चरमपोश बाबा। हजरत जुबैदा रेत पर पहुंची, नकाब पोश होकर देखा कि एक मर्द दरवेश, जिसको हम और आप मोहब्बत से कहते हैं हजरत बहलोल दाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बैठे हुए थे, जमीन में खत खींच रहे थे, लकीरें बना रहे थे, घिरौंदे बना रहे थे। जुबैदा ने कहा बाबा क्या कर रहे हो? कहा हम जमीन पर जन्नत को बना रहे हैं। जुबैदा ने कहा
सहाबा जन्नत बना रहे हो, क्या जन्नत बनाते हो बेचते भी हो? हजरत बहलोल दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ मैं जन्नत बनाता भी हूँ बेचता भी हूँ। कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब एक बात बताओ, मेरी बस्ती दारा सराय के रहने वालों, कहीं जमीन में लकीर खींचकर जन्नत बनाई जाती? कहीं खत खींचकर कोई जन्नत बना सकता? मगर अल्लाह वालों का रमज देखो, हम अल्लाह वालों का रमज नहीं समझ सकते। इसी तरह से एक बड़ी मशहूर रिवायत है, आज के दौर में हम जाते हैं किसी वली के आस्थाने पर और उस साहिबे मजार का वास्ता देकर रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि मेरे खालिको मालिक, मैं बे औलाद हूँ, हजरत चरम पोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सदके से मुझको साहिबे औलाद कर दे। और वास्ता देकर दुआ मांगना शरीयत के नजदीक जायज है। अगर हम कह दें वास्ता देकर क्यों मांग रहे हो, अरे मांगना ही है तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। मैं किसी पर तंज नहीं करना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे नबी एक मर्तबा तशरीफ फरमा थे, मिशकात शरीफ की हदीस का मफहूम सुना। एक नाबीना सहाबी आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, मुझे आंखों में बीनाई दे दीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं तुझे आंखों में रोशनी चाहिए, तू अपने घर चला जा, अरे रब से मांग ले। अर्ज की या रसूल अल्लाह, रब से मांगते मांगते एक तवील अरसा गुजर गया, आज तक मुझे आंखों में बीनाई नहीं मिली। मेरे नबी फरमाते हैं तू कैसे मांगता? मैं करता हूँ मौला मुझे आंखों में रोशनी दे दे, मुझे आंखों में बीनाई दे दे। ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे प्यारे मदीने वाले मुस्तफा, आज तक मेरी आंखों में रोशनी नहीं आई, अब मैं मांगू तो कैसे मांगू? तो हमारे आपके मक्की मदनी आका, गरीबों के गम गुसार, शफीए रोजे शुमार, मालिको मुख्तार, चटाई पर बैठकर फरमाते हैं ए मेरे सहाबी, तू अपने घर चला जा, 2 रकात नमाज नफल बतौर शुक्राना रब के लिए अदा कर। मैं मोहम्मद को तू वसीला बना ले, अल्लाह तुझे आंखों में बीनाई अता कर देगा। यही मेरे नबी ने फरमाया। वो सहाबी रसूल घर पहुंचे, की मुसल्ला बिछाकर बैठ गए, 2 रकात नमाज नफल बतौर शुक्राना अदा की और मदीने वाले मुस्तफा का वसीला दिया, वास्ता बनाया। वसीला देकर रब की बारगाह में रोशनी का सवाल किया। इधर हाथ दुआ से नीचे भी ना आने पाए थे, अल्लाह ने उस नाबीना सहाबी की आंखों में नूर अता कर दिया। तो बोलो वसीले से मिलता है कि नहीं? वसीले से मिलता है कि नहीं? अब हजरत बहलोल दाना जमीन में लकीरें बनाकर कह रहे हैं कि मैं जन्नत को बेच रहा हूँ। खलीफा हारून रशीद की बीबी जुबैदा कहती है बाबा कितने का? कहते हैं जन्नत का महल ये 12 दिरहम का। जुबैदा ने थैली से निकाला, 12 दिरहम दे दिए। जुबैदा घर पहुंची, इनके शौहर हजरत खलीफा हारून रशीद ने कहा क्या बात है? कहा आज मैं जन्नत खरीद कर आई हूँ। कहा कितने की खरीदी? कहा 12 दिरहम की। कहा कहाँ खरीदी? कहा हजरत बहलोल दाना जमीन पर बैठकर लकीरें बना रहे थे। मैंने कहा बाबा क्या कर रहे हो? कहा मैं जन्नत बना रहा हूँ। मैंने कहा जन्नत बनाते हो क्या बेचते भी हो? बाबा कहने लगे हाँ मैं बेचता भी हूँ। मैंने कहा कितनी कीमत? उन्होंने कहा 12 दिरहम। मैंने 12 दिरहम दिए और मैंने जन्नत खरीद ली। ऐसे ही कहा। खलीफा हारून रशीद मुस्कुराए, हंसने लगे, इसलिए कि बीबी की बात थी। औरतों की बात पर थोड़ा शौहर कम ध्यान देते हैं, कम ध्यान देते हैं। इसलिए कि मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ अपनी खवातीन की, इस्लाम की, उनकी बात करता हूँ। खवातीन इस्लाम कि बगैर सर बगैर पैर की बात में बड़ा मजा आता है कि नहीं? अरे भाई जो बीबियों वाले होंगे उनको बड़ा तजर्बा होगा। और जब भी जबान खुलेगी तो वहीं से है। कई साल पहले एक चोटी काटने का दौर चला था। अब जिसको पूछो है फला जगह चोटी कट गई, फला जगह चोटी कट गई, फला जगह उस औरत के बाल कट गए, उस औरत के सर के बाल गायब हो गए। लेकिन आज तक पता नहीं चला किसके बाल काटे गए, पता नहीं चला। बगैर सर बगैर पैर की बात आज तक ये नहीं मालूम हुआ कि किसके सर के बाल काटे गए, किसके सर के बाल गायब हुए। मगर सुनो, एक जगह की बात है,
एक औरत निकली घर से बाहर और निकल कर जैसे ही पहुंची मोहल्ले में, और ऐसी औरत थी जो कभी सर पे दुपट्टा नहीं डालती थी। उस औरत ने कहा कि तुम लोग अपने सरों को छुपा लो, का क्या बात है? अब वजह यह है कि जिसके सर के बाल खुले होते हैं उसकी चोटी कट जाती है। अब सब औरतों ने बालों को छुपा लिया। मौलवी बेचारा कहते कहते बूढ़ा हो गया, दाढ़ी के बाद सफेद, आज तक किसी ने नहीं मानी। हमारे दारा सराय की सरजमीन पर हुजूर मुशाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा के मुकद्दस कदम आए। इस हमारी दारा सराय की सरजमीन पर हुजूर शेर बेशे सुन्नत के कदम आए, बड़े बड़े अकाबरीन उलमा के कदम आए। हमारी इस मुकद्दस सरजमीन पर हुजूर ताजुश शरिया के कदम आए। मैंने खुद इन आंखों से ज़ियारत की, हजरत चरम पोश बाबा के आस्थाने के करीब गाड़ी रुकी। अरे बड़े मुकद्दर वाले, बड़े खुशनसीब तुम हो, हैं? जिस बस्ती का ये हाल, बगैर सर और बगैर पैर की बात का बाल कट जाते, चोटी गायब हो जाती, चोटी कट जाती, तो जाने कितने बड़े बड़े अकाबरीन उलमा है तकरीरें कर कर चले गए, बुढ़ापा आ गया, मगर किसी भी औरत ने उनकी बात पर अमल न किया। अगर अमल किया तो उस औरत की बात पर किया कि जो सर पे दुपट्टा नहीं डालती थी, और अमेरिका की एक बड़ी से बड़ी साइंटिस्ट औरत हुई जो ईसाइयत थी, उस औरत ने एक किताब लिखी। उस किताब के अंदर ये भी लिखा कि जो औरत अपने सर के बालों को नहीं छुपाती है उसके सर में बीमारियां पैदा हो जाती है। अब समझ में आ गया कि हिजाब और पर्दा इस्लाम के नजदीक क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि सिर्फ इस्लाम ही ने नहीं, अरे पर्दे का हुक्म दिया, बल्कि गैरों ने भी अरे पर्दे को माना है। और हकीकत यह है कि जो औरत अपने जिस्म पर सर से लेकर पैरों तक अरे पर्दे का इत्माम करती है, पूरे जिस्म को पर्दे में रखती है, अल्लाह ताला उस औरत को बीमारियों से महफूज कर देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। माशरे के अंदर एक खराबी हो जिसके तरफ इशारा किया जाए, बेशुमार खराबियां हमारी कौम के अंदर पैदा हो गई। हजरत बहलोल दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 दिरहम की जन्नत बेच दी। जुबैदा ने जब अपने शौहर हजरत खलीफा हारून रशीद को बताया, खलीफा हारून रशीद बहुत हंसे, मुस्कुराए। जुबैदा ने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा कहीं कोई जमीन पे जन्नत बनाकर बेचता है? तुम 12 दिरहम देकर चली आई। अब बीबी की बात पर शौहर बहुत कम ध्यान देता, वो मुस्कुराने लगे। मगर जब रात हुई, खलीफा हारून रशीद बिस्तर पर पहुंचे, आंख लग गई, देखा कि कयामत बरपा है, कयामत कायम हो गई, मैदान महशर बरपा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों से मुहासबा फरमा रहा है। और देखा खलीफा हारून रशीद ने कि एक तरफ जन्नत सजी हुई है, जन्नत के एक दरवाजे के ऊपर उनकी बीबी जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। कह दो सुभान अल्लाह। खलीफा हारून रशीद महल के अंदर जाने लगे, फरिश्तों ने दरवाजे पर हाथ पकड़ लिया। कहा खलीफा हारून रशीद कहाँ जा रहे हो? कहा जन्नत में। कहा क्यों? मेरी बीबी का महल है। कहा तुम्हारी बीबी का है मगर तुम्हारा नहीं है। आपकी बीबी का है, तुम्हारा नहीं। तो यहाँ से ये भी जहन ले लीजिए कि अगर बीवी नेकोकार है तो जन्नत में जाएगी, शौहर अगर जुआरी है, शराबी है, चुगलखोर है, गीबतखोर है, मेल कतरने वाला है, जमीन मारने वाला, तो शौहर जहन्नम में जाएगा, बीवी जन्नत में जाएगी। लिहाजा इधर भी 5 वक्ता नमाज हो, इधर भी 5 वक्ता नमाज हो, इधर भी गीबत हसद चुगली से नफरत हो, इधर भी नफरत। अपने अंदर खुलूस पैदा करो, इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। मैं कहता हूँ सुनो, जितने भी आज हालात नासाजगर हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला एक दिन वो आएगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तमाम हालात को साजगर फरमा देगा। तुम 5 वक्ता नमाजों से मोहब्बत करो, तुम अपनी पेशानियों को खुदा की बारगाह में झुका दो, तुम्हारी पेशानी को कोई दुनियादार नहीं परवरदिगार उठाएगा। थोड़ी देर और बोलूंगा, परेशान मत होना, इसलिए कि बातें तो निकल कर आ ही जाती हैं। जाने लगे दरवाजे के अंदर, फरिश्तों ने हाथ पकड़ा, रोका, कहा खलीफा बगदाद हारून रशीद कहाँ जा रहे हो? कहा मैं जन्नत में जा रहा हूँ। कहा ये तो तुम्हारी बीवी की जन्नत है, तुम्हारी जन्नत नहीं है। खलीफा हारून रशीद की आंख खुल गई, बिस्तर पर पूरी रात करवटें बदलते रहे। सुबह हुई, अपनी बीवी से कहा जुबैदा उठो। कहा क्या बात है?
कहा जिससे तुमने जन्नत को खरीदा उस बाबा का मुझे भी पता दे दो। अब कह दो सुभान अल्लाह। कहा उस बाबा का मुझे भी पता दे दो जिससे तुमने जन्नत को खरीदा। अब बाबा के पास जुबैदा चली, साथ में शौहर खलीफा हारून रशीद भी चले। उसी रेत पर पहुंचे जहां पर हजरत बहलोल बैठे हुए थे, खत खींच रहे थे, लकीरें बना रहे थे, जमीन पर गिरौंदे बना रहे थे। खलीफा हारून रशीद ने कहा, ए बहलोल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूं। कहा जन्नत बनाते हो क्या बेचते भी हो? कहा हाँ बनाता भी हो बेचता भी हो। कहा कितने की? बहलोल दाना ने फरमाया 36 दिरहम की। कहा कल तो मेरी बीबी को 12 दिरहम की दी थी, आज 36 दिरहम की। तो हजरत बहलोल फरमाते हैं तुम्हारी बीबी जुबैदा ने बिन देखे खरीदी थी, तुम रात को देख कर आए हो। जब एक वली के इल्म का ये आलम है तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा। और मेरे बरेली के मुजद्दिद फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और एक चीज याद रखना, जब जुमेरात होती है तो हमें तो बुजुर्गों की फातिहा ध्यान नहीं रहती मगर ये हमारे घर की माँ बहन है। हकीकत पूछा जाए जुमेरात के दिन शौहर को याद हो या ना हो, ये अपने शौहर से जरूर कहेंगे 10-20 रुपए दे दो, आज जुमेरात का दिन है, आज घर में बुजुर्गों की फातिहा होगी, कह दो सुभान अल्लाह। तो ऐसा लगता कि हमसे ज्यादा अल्लाह वालों से इनको मोहब्बत है, इसलिए कि इनको फातिहा याद रहती। हम तो कभी कभी भूल भी जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता कि भूलने में 10-20 रुपए का फायदा भी हो जाता, मगर ये नहीं भूलती। क्यों? थोड़ी देर का हमारे लिए फायदा है, मगर ये नहीं भूलती। क्यों? 20 के बजाय 50 फातिहा में चले जाए, मगर इनको जाने का एहसास नहीं होता। मगर याद रखना, जो पैसा अल्लाह वालों के नाम पर खर्च कर दिया जाता है, जो पैसा हजरत चरमपोश बाबा के नाम पर खर्च कर देते हो, जो उनके नाम से पिंडाल लगाते हो, जो उनके नाम से रोशनी लगाते हो, जो उनके नाम से माइक का इंतजाम करते हो, उलमा को खाना खिलाते हो, याद रखना ये इनकी मोहब्बत कल कयामत के दिन तुम्हारे काम में आएगी। मेरे नबी फरमाते हैं अलमरउ मआ मन अहब्बा, जो शख्स जिससे मोहब्बत करेगा कल कयामत के दिन उसी के साथ जन्नत में रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हजरत चरमपोश बाबा उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। 4-6 मिनट और मेरी गुफ्तगू होगी, उसके बाद में मेरा टाइम मुकम्मल। कह दो सब लोग सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और हकीकत बात तो ये है कि जब औलियाए किराम का जिक्र हो, हजरत चरमपोश बाबा अलैहिर्रहमा का जिक्र हो, और पीरों के पीर मीरों के मीर रोशन जमीर गौसे समदानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी पीर लासानी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरकार गौसे आजम का जिक्र ना हो, मैं समझता हूँ नाइंसाफी है। अब तो 11वीं वाले पीर का महीना भी शुरू हो गया, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात सुन लो, एक जगह पर एक किताब है सीरत गौसे आजम, उस किताब के अंदर एक बड़ी अच्छी बात लिखी, बातें तो सभी अच्छी अच्छी। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे बगदाद शरीफ में, अचानक निकले और आपका मिजाज था कि मुजाहिदे पे मुजाहिदा, इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत जब करते थे तो खंडरात में निकल जाते थे, शहर बगदाद के बाहर जंगलात में अल्लाह की इबादत। यहाँ तक के एक जगह पर तो यह भी तारीख में लिखा कि सरकार गौसे आजम ने ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल अदा की। कह दो सुभान अल्लाह। कितने बरस? हमारी तो जिंदगी में एक भी नमाज ऐसी नहीं कि ईशा की वजू से फजर अदा कर लें। तो इसे समझ में आता है कि हमारी गफलत की नमाज है, हमारी इबादत गफलत की इबादत है, और गफलत की इबादत से कोई फायदा नहीं, और उसका रिजल्ट भी सामने है। अगर गफलत की इबादत ना होती, आज हमारे जहन में तरह तरह की फिक्रें क्यों पैदा होती। हम मस्जिद में जाते हैं, हालांकि इंद शरा नमाज हो जाती, हम नमाज में नियत कर लेते हैं, अब ख्याल आता है कि इमाम साहब जल्दी सलाम फेरे, मुझे बाजार जाना है, सोया खरीदना है, मेथी खरीदना है, मुझे आलू खरीदना है, मुझे फला फला सब्जी लेना है,
और मेरी होम मिनिस्टर ने चावल भी बताए थे, फला नारे फला तकबीर, बताया था। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी नौशाद आलम साहब किबला, मसलके आला हजरत। बोलो नमाज में जहन जाता है कि नहीं? किसी का बाजार में जाता है, किसी का खेत में जाता है, किसी का खलियान में जाता है, किसी का दुकान में, किसी का मकान में, तमाम तर फिक्रें जहन के अंदर। और जो बात कभी ना याद आए वो नमाज में जरूर याद आए। सही बात। जो बात कभी याद ना आए वो नमाज में जरूर। जो हिसाब तुम जिंदगी में ना जोड़ सको नमाज में जरूर याद आएगा, मगर नमाज में जुड़ भी जाता है। तो नमाज के अंदर फिक्रों का पैदा होना इमाम आजम के नजदीक है कि नमाज हो जाती, और इमाम शाफी ने तो खुशू और खुशू को वाजिब करार दिया, नमाज होती नहीं, नमाज ही नहीं होती। तो इन फिक्रों से बचने के लिए आपको करना क्या है? आपको सही वजू करना। और ये भी रिवायतों में आया, मेरे सलाम मेरे बुजुर्गों का तरीका उनके अखबार किताबों में मौजूद है कि जो नमाज के लिए सही वजू नहीं करता उसको नमाज के अंदर शैतान वसवसे पैदा करता है। जो नमाज के लिए सही वजू नहीं करता, जो सही तहारत यानी गुस्ल को हासिल नहीं करता, जो सही तरीके से नहाता नहीं है। अब नहाने में कितने फराइज नहीं मालूम, वजू में कितने फराइज, कितने वाजिबात हैं, कितने सुनन हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। आज इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। फिर हम मस्जिद में जाते हैं, नियत बांधकर खड़े हो जाते हैं, हमारा ध्यान जगह जगह पर हमारा बढ़ जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी किसी तरफ मुंतशिर हो जाता है। मैं कहता सुनो, सारी फिक्रों को दूर करने के लिए नमाज के लिए अच्छा सा गुस्ल करो, अच्छे से तहारत को हासिल करो और सही वजू करो, तब जाकर नमाज पढ़ो। कसम खुदा की, कल के वो नमाजी थे फातिह खैबर असदुल्लाहिल गालिब हजरत सैयदना व मौलाना अली इब्ने अबी तालिब एक जंग में शरीक थे जिसमें तीर लग गया। हजरत अली के जिस्म से जब तीर को खींचा गया तो आपको बेपनाह दर्द का एहसास हुआ। आपने कहा ठहर जाओ, लोग ठहर गए। कहा तीर कैसे निकाला जाएगा? कहा जब अली नमाज में हो तीर को निकाल लेना। जैसे ही नमाज में आप तशरीफ फरमा हुए, सजदे में सर रखा, तीर खींच लिया गया। तीर खींचने का आपको जर्रा के बराबर एहसास ना हुआ। ये नमाज थी। वाह वाह। वो तहारत वाले थे, वो वजू वाले थे, वो शरीयत वाले थे, वो दीन वाले थे, वो तालीमात कुरान पर अमल करने वाले थे। और आज हम कहते हैं कि आज हमारा दीन खतरे में। मैं कहता हूँ सुनो, जिस दीन को अल्लाह ने दुनिया पर भेजा उसकी हिफाजत का जिम्मा भी तो रब ने ही लिया है। हम तो मिट सकते हैं मगर न दीन मिटेगा न तालीमात कुरान। कोई कुरान को कहे उल्टा पुल्टा नाजिल हुआ, कोई ये कहे कि नबी उम्मी थे, पढ़े पढ़ाए तो थे नहीं। नबी पढ़े पढ़ाए होते तो कुरान का करेक्शन करवा देते, कुरान को तरतीब से करवा देते। मैं कहता हूँ कहने वाले की अक्ल मारी गई इसलिए कि तू नबी का भी गुस्ताख है, कि तू अल्लाह का भी गुस्ताख है, तो कुरान का भी गुस्ताख है। मैं कहता हूँ सुनो, तेरे जैसे गुस्ताख दुनिया पर बेशुमार पैदा हुए, मगर कुरान मेरा वही है जो मुस्तफा पर 1400 साल पहले नाजिल किया गया था, आज भी वही है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक रहेगा। किसी ने एक शेर कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदले खंडरात में चले गए। लोगों ने देखा कि हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं, तलाश करने के लिए मुतलाशी पीछे पीछे चले, दरिया दजला पर पहुंचे। दरिया दजला के किनारे पहुंचे कि देखा शहंशाह बगदाद ताजदार विलायत हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी दरिया दजला के पानी पर मशी फरमा रहे थे, चल रहे थे। और ये भी देखा, उन्हीं देखने वालों में एक मशहूर बुजुर्ग जिनका नाम हजरत बका बिन बितूर है, वो भी उसी में थे। और एक मशहूर बुजुर्ग जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला तश्तरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी उसी मजमे में शामिल थे। फरमाते हैं मैंने देखा कि दरिया की मछलियां पानी से बाहर निकल कर सलाम सरकार गौसे आजम को सलाम पेश कर रही थी। कह दो सुभान अल्लाह।
और ये भी हजरत अब्दुल्ला तश्तरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि वो दरिया की मछलियां सरकार गौसे आजम के कदम को बोसा दे रही थी, चूम रही थी। अब एक बात बताओ, पहले अल्लाह ने जानवरों को अक्ल दी, बस बात खत्म करना, बोलो जानवरों को अक्ल दी? जानवरों को अक्ल अल्लाह ने नहीं दी। अल्लाह ने जब फरिश्तों को पैदा किया तो सिर्फ अक्ल अता की। अल्लाह ने जब जानवरों को पैदा किया तो उनको सिर्फ शहबत अता की। और जब अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक फरमाई तो उन्हें अक्ल भी अता की और शहबत भी अता की। अब कायदा कुल्लिया समझ लो कि फरिश्तों को सिर्फ रब ने अक्ल अता फरमाई, जानवरों को सिर्फ शहबत अता फरमाई। अक्ल की वजह से फरिश्तों से कोई गुनाह नहीं होता। फरिश्ते अल्लाह की ऐसी मखलूक है जो गुनाहों से पाक है, जिनको हम मासूम कहते हैं। और जानवर को अल्लाह ने शहबत अता की, उनका काम सिर्फ खाने पीने का है, जंगल में जाकर घास चुनने का है। मगर इंसान को अल्लाह ने अक्ल भी अता की, शहबत भी अता की है। अब उस इंसान की तरफ गौर करो कि जिस इंसान की अक्ल शहबत पर गालिब आ जाए वो इंसान फरिश्तों से अफजल हो जाता है, और जिसकी अक्ल के ऊपर अरे शहबत गालिब हो जाए वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। समझ में आ गया कि जानवरों की तरह बनकर जिंदगी मत गुजारो, अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा करो, नबी से सच्ची मोहब्बत पैदा करो, बुजुर्गों की सीरत पर अमल करो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हर बुराई से बच गए तो अल्लाह ताला तुम्हें कयामत के दिन जब उठाएगा तो फरिश्तों की बेहतर जमात में उठाएगा। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम को चूमती भी थी, सलाम भी करती थी। सरकार गौसे आजम फरमाते, जैसे ही मैंने आसमान की तरफ देखा एक मुसल्ला उड़ता हुआ आया, फजा में मुअल्लक हो गया। फरमाते बड़ा हसीन मुसल्ला था, बड़ा खूबसूरत। आप फरमाते गैब से आवाज आई कि इस पर खड़े होकर अब्दुल कादिर तुम्हें इमामत करना। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जैसे ही मैं मुसल्ले के करीब पहुंचा मैंने देखा दो सतरें लिखी हुई थी। पहली सतर थी अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दूसरी सतर लिखी हुई थी या अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं मुसल्ले के करीब था मैं सोचने लगा, मौला यहाँ इमामत करेंगे तो किसकी करेंगे? गैब से आवाज आई, मुसल्ले इमामत पर कदम रखना ए अब्दुल कादिर तुम्हारा काम है और मुक्तदियों का इंतजाम करना तुम्हारे रब का काम है। सरकार गौसे आजम ने जैसे ही मुसल्ले पर अपना कदम रखा, आपकी नजर जहां तक जाती थी अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नजर आते थे। फिर सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं अल्लाह अकबर कहता था तो हामिलीन अर्श को उठाने वाले फरिश्ते मेरे साथ अल्लाह अकबर कहते थे। मैं जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता था तो सातों आसमान सातों जमीन के मलाइका मेरे साथ उस तस्बीह को पढ़ते थे। और आप फरमाते हैं कि जब मैं सजदे रुकू में तस्बीहात को पढ़ता था तो मेरे मुंह से मेरे लबों से ऐसा शब्द नूर निकलता था जो आसमानों की तरफ जाता था। मैंने जोहर की 4 रकअत नमाज पढ़ी और पढ़ाने के बाद अल्लाह ने कुरान में फरमाया फैदा फरगता फंसब व इला रब्बिका फरगब। जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ अपने मकसद की तरफ रागिब हो जाओ, अल्लाह की तरफ दुआ के लिए रागिब हो जाओ। जैसे ही सरकार गौसे आजम ने दुआ के लिए हाथों को उठाया, सरकार गौसे आजम रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ए मेरे खालिक व मालिक मेरी फला दुआ कबूल कर ली जाए, फला दुआ कबूल कर ली जाए, फला दुआ कबूल कर ली जाए। आखिर में गौसे आजम ने रब की बारगाह में दुआ की, मौला जो मेरे मुरीद हो, मेरे मुरीदों के मुरीद हो, उन मुरीदों के मुरीद हो कयामत तक जो सिलसिले कादरिया में शामिल हो, मौला उसकी रूह को बगैर तौबा के कब्ज ना किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह, कादरी निस्बत का ताज रखने वालों, अपने गले में कादरी निस्बत का पट्टा डालने वालों, गौसे आजम की नियाज दिलाने वालों, गौसे आजम के लंगर के भगोने देग और बिरयानी बनवाने वालों, बड़े खुश नसीब तुम हो। कसम खुदा की यही वो निस्बत है जिसके ताल्लुक में से मेरे बरेली के मुजद्दिद ने फरमाया, वह क्या मर्तबा एक गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। अरे सारे अब काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, उसके नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। जब सरकार गौसे आजम ने दुआ की तो रब की बारगाह से ये निदा आई, अब सिर्फ इन्नी कदिस तजिब तो लक। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर तुम्हारे रब ने ये दुआ कबूल कर लिया, और मांगो क्या मांगना, कह दो सुभान अल्लाह, बस खत्म।
अब्दुल कादिर और मांगो, क्या मांगना? तो सरकार गौसे आजम की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला बिन सोहेल तश्तरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, सरकार आपके मुरीदों में अल्लाह ने दुआ तो कबूल कर ली, आपके मुरीदों में कुछ गुनाहगार होंगे, कुछ निकुकार गुनाहगार होंगे, निकुकार होंगे। मैं जानता हूँ निकुकार आपके लिए होंगे, मगर गुनाहगार आप उनके लिए क्या कहते हो? तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, सुनो, जो निकुकार होंगे वो अब्दुल कादिर के लिए होंगे, जो गुनाहगार होंगे अब्दुल कादिर उनके लिए होंगे। और इतनी सी बात पर ये मत समझ लेना, फिर आप फरमाते का अहदनामा नाजिल हुआ, मैंने उस पर देखा, मेरे तमाम मुरीदों के नाम लिखे हुए थे जो कयामत तक सिलसिले कादरिया में शामिल होंगे। और ये भी याद रखना कि जो ये कह दे कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ, फिर किसी का मुरीद होने की जरूरत नहीं, वो कयामत के दिन उलमाए किराम बैठे, कारी हामिद रजा साहब किबला, अल्लामा जुल्फिकार साहब, कारी शाहिद रजा था, और उस्तादुल वफात कारी नौशाद साहब किबला, आज इनकी आंखें बड़ी जगमग कर रही हैं। ऐसा लगता है कि मूड आज अच्छा नहीं है, कहीं से थके थकाया है, थोड़ा सा मूड बढ़िया कर लो, इसलिए कि अब आप ही को पढ़ना है। कह दो मोहब्बत, अहदनामा नाजिल हुआ, उसमें तमाम मुरीदों के नाम लिखे थे। सरकार गौसे आजम ने सबके नाम पढ़े, और पढ़ने के बाद ये भी देखा सबसे नीचे लिखा हुआ था, ये सब बख्शे हुए हैं, कह दो सुभान अल्लाह। और एक जुमला ये भी है, एक मर्तबा आपने आलम ख्वाब में देखा कि जहन्नम के दरवाजे से गुजर हुआ, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ दरोगा जहन्नम तेरे हाथ में रजिस्टर क्या था? का इसमें जहन्नमियों के नाम, मगर याद रखना सच्चा मुरीद गौसे आजम का कौन होता है? ऐसे पीरों से बचे रहना कि जो पीर इस्तिंजा करे, बगैर डेला के इस्तिंजा करे, और हवा में हाथ मुरीदों के सामने उठा दे, कह दे फरिश्तों मेरा इस्तिंजे का ढेला ले जाओ, समझ लेना ये पीर नहीं है। जो पंज वक्ता नमाज ना पढ़े, समझ लेना ये पीर नहीं है। जो भांग खाए, समझ लेना ये पीर नहीं है। जो नीले पीले गुलाबी कपड़े पहने, इन नीले पीले पीरों से बच के रहना। और ये भी ध्यान रखना, कोई पकौड़ा पीर आता है, कोई अतरिया पीर आता है, इन सारे पीरों से होशियार रहना। अच्छे पीरों की पहचान कर लो। अगर अच्छे पीर तलाश करना है तो बिलग्राम में चले जाओ, और अच्छा पीर तलाश करना है तो शहरे बरेली में अजद मियाँ की बारगाह में चले जाओ। जब अजद मियाँ के हाथों में अपना हाथ देंगे तो तुम्हारा हाथ ताजुशरिया के हाथों में पहुंचेगा। जब ताजुशरिया के हाथों में अपना हाथ देंगे तो तुम्हारा हाथ मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आला हजरत के हाथों में पहुंचेगा। जब तुम्हारा हाथ आला हजरत के हाथों में पहुंचेगा, तुम्हारा हाथ शहंशाहे हिंदुस्तान अताए रसूल ख्वाजा करीम नवाज के हाथों में पहुंचेगा। अगर तुम्हारा हाथ करीम नवाज के हाथों में पहुंच गया तो यही हाथ तुम्हारा गौसे आजम के हाथों में होगा, और वही मुरीद कामयाब होगा जो गौसे आजम के मिशन पर कायम है, जो मुरीद पंज वक्ता नमाजी है, जो मुरीद रमजान का रोजेदार है, जो मुरीद कुरान की तिलावत करने वाला है, जो मुरीद माँ बाप का वफादार है, जो मुरीद हुस्ने अखलाक वाला है, जो पड़ोसियों के साथ हुस्ने अखलाक से रहता है, जो मुरीद इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। वरना याद रखना, उसी कौम के ऊपर अल्लाह जवाल करता है जो नबी की सीरत से दूर हो जाता है। तुम नबी की सीरत को अपना लो। मेरे नबी फरमाते हैं, तुम में से सबसे बेहतर मेरा वो उम्मती है तुम में से जिसका अखलाक अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नए नए कलाम की वीडियोस को देखने के लिए YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना।